गंगाजल भूमि अधिग्रहण संघर्ष समिति के बैनर तले हुई महापंचायत में किसानों ने भरी हुंकार, जहां उन्होंने बिना उचित मुआवजे के 1 भी इंच जमीन देने से इनकार कर दिया। किसान नेता मुकेश डागुर ने किसानों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसानों का वोट सबको चाहिए, लेकिन आज संकट की इस घड़ी में उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। गिरावली के मौनी बाबा आश्रम में जमा ये लोग फतेहपुर सीकरी विधानसभा के विभिन्न गांव से आए हैं, जिनकी खेतों में होकर नमामि गंगे परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाई जानी है, लेकिन किसानों के मुताबिक मुआवजे के नाम पर उन्हें ठेंगा दिखाया जा रहा है, जो इनको हरगिज मंजूर नहीं है। किसान नेता मुकेश डागुर ने किसानों की इस महापंचायत को संबोधित करते हुए अनेक मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि आज अन्नदाता अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। एक ओर तो जहां किसान गरीबी से परेशान है, तो वहीं नौजवान बेरोजगारी का सामना कर रहा है। इस महापंचायत के जरिए किसान नेता मुकेश डागुर ने कहा कि अगर सरकार किसानों की जमीन चाहती है तो सर्किल के रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा किसानों की कर्ज माफी और उनके बच्चों को उचित शिक्षा के साथ बारोजगार बनाए जाने की बात भी उठाई गई। आज हमने 3 मुद्दों पर बात रखी है। पहला, गंगाजल भूमि अधिग्रहण, जिसमें किसानों की जमीनें ली जा रही हैं और उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। दूसरा मुद्दा किसानों के कर्ज का है। किसान चाहता है कि जिस तरह से प्राइवेट कंपनियों के कर्ज सरकारों ने माफ़ किए हैं, किसान का कर्जा पूरी तरह से माफ़ होना चाहिए। और तीसरा मुद्दा हमारे किसानों के बेटों की बेरोजगारी का है। तो किसान चाहता है कि उसकी गरीबी तभी दूर हो पाएगी जब उसके बेटों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। उसके लिए हमने हमारे यहाँ एक प्रक्रिया जो बहुत लंबे समय से लंबित है, लेदर पार्क की, तो वो बात हमने रखी है, उस पर हम लोग काम करेंगे। क्या निर्णय निकला है? क्या पंचायत में निर्णय हुआ है कि हम लोग अभी आपत्तियां जो हम लोगों ने दाखिल की थी उन्हें हम इकट्ठा कर रहे हैं। प्रशासन से एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्रशासन अगर सकारात्मक रूप से किसानों को अपना मुआवजा, उनका मुआवजा देने के लिए तैयार हो जाता है तो ठीक है, किसान मुआवजा ही मांग रहा है अपनी ज़मीनों का। अगर नहीं होता है तो लंबे आंदोलन की तैयारी में हम लोग हैं। 21 अप्रैल को किसानों की एक महापंचायत दोबारा से यहाँ होगी और उसमें निर्णय लेकर हम लंबे समय के लिए आंदोलन पर जाएंगे। तहसील में जाकर हम लोग धरने पर बैठेंगे। पहला निर्णय। दूसरा निर्णय ये है, इसी दौरान हम लोग सारे किसानों को इकट्ठा करके इस जो प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है वो उसमें बहुत सारी लीगल त्रुटियां हैं, तो उसको लेकर हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में भी किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी। महापंचायत में किसानों ने हुंकार भरते हुए कहा कि बिना मुआवजे के वो 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वो गंगाजल परियोजना के विरोध में नहीं है, लेकिन जब इस योजना में पाइप का भुगतान होगा, काम करने वाले ठेकेदारों का भुगतान होगा, तो फिर गरीब किसानों की जमीन का उपयोग कर उसके साथ सरकार नाइंसाफी क्यों कर रही है। इसमें हम 110% सहमत हैं। भाई जो पंचायत हुई है, अब किसानों से फ्री में ज़मीन ली जा रही है, तो ये तो ज़बरदस्ती गुंडागिर्दी है ना। भाई ऐसे पहले रोड भी डले हैं, लाइन का है, इसका भी मुआवजा 4 गुना मिला है, तो इसमें ज़मीन किसानों को क्यों नहीं मुआवजा दिया जा रहा है? सबसे पहले ये कि 4 गुना मुआवजा देना चाहिए। किसी पे 1 बीघे है, किसी पे 10 बीघे 10 बीघे है, किसी पे 5 बीघे, वो बेचारे 10 बीघे ही जा रही है, पूरी की पूरी जा रही है, तो वो तो बिल्कुल रोड पर आ जाएंगे। कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं इससे? करीबन मान के चलो करीबन 1000 किसान मतलब जो है प्राप्त हो रहा है। आपने क्या निर्णय लिया है इस पंचायत? हमने यही लिया है कि मर जाएंगे, मार देंगे, पर हम 1 इंच जमीन नहीं लेने देंगे अपनी यहाँ से, बिना मुआवजे के 1 इंच नहीं लेने देंगे। किसान की बहुत महाबड़ी पंचायत है। अगर इसमें कोई निर्णय लेती है सरकार तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इससे भी बड़ी पंचायत करेंगे और ज़मीन तो नहीं देंगे। बिना 4 गुना जब तक हमें मुआवजा नहीं मिलेगा तो ज़मीन नहीं देंगे। क्या समस्या किसानों की अगर बात करें समस्या की, तो क्या समस्या? समस्या यही है कि अगर ये जब बनती है तो उसमें ना तो हम कोई भी ना तो ज़मीन फसील कर सकते हैं, ना ही उसमें कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कोई भी निर्माण भी नहीं कर सकते हैं, तो क्या मतलब की रहेगी ज़मीन? और कर्जे से सभी किसान परेशान हैं। क्या मांग की है पंचायत के द्वारा कर्जे के लिए? यहाँ 3 मुद्दे हैं। एक तो बेरोजगारी और एक किसान के लोन के माफ की। हम अपनी जमीन नहीं देंगे, मर जाएंगे, गिर जाएंगे, अपनी जमीन नहीं देंगे। सरकार करिए हम किसानों का भला कर रहे हैं। का भला कर रहे? कुछ ना भला कर रहे, सब खंजरा फोड़ दे,
सब खेती मार दें, सब खंजरा पे पानी ठाड़ो, खंजरा कैसे होते हैं? खंजरा सब पानी खड़ा है पूरे खंजरों पे, कोई याते क्या फायदा हुआ? किसान कितना परेशान है? बहुत ज्यादा परेशान है किसान। क्या मांग की है आज? हैं? आज क्या मांग की है आपने? हमारी सब जमीन खोद दी साहब। जी। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी जमीन को कहे तो पूरा मुआवजा देना चाहिए जो उचित होए, जी, अन्यथा अन्यथा मर जाएंगे, जमीन नहीं देंगे। ठीक है। आज यहाँ तहसील किरावली के विभिन्न मौजाओं के एकत्रित हुए किसान इस मुद्दे को लेकर हुए हैं कि नमामि गंगे परियोजना के तहत एक पाइपलाइन डाली जा रही है जो कि विभिन्न खेतों से गाटा संख्याओं से होकर निकल रही है, जिसमें सरकार ने धारा 81 और धारा 83 लगाकर मुआवजा न मिलने वाला प्रावधान किसानों के सामने खड़ा कर दिया है। किसान यहाँ इसलिए परेशान है कि देखो, एक तो ज़मीन जा रही है और उसमें किसान की कहीं कोई पंचायत नहीं, कहीं कोई किसान को सूचना नहीं दी और 20 मीटर चौड़ाई वो ले रहे हैं और उसमें कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है और किसानों के पास इस समय ज़मीन बहुत कम रह गई है, इसलिए किसान किसी भी सूरत पर अपनी ज़मीनों को फ्री में नहीं देगा। ये प्रशासन और शासन दोनों ये समझ लें। अभी तक इसमें सभी किसानों ने, पीड़ित किसानों ने डीएम साहब के यहाँ, एडीएम भूमि अधिपति के यहाँ अपनी आपत्तियां दर्ज करा दी हैं और 3 बार वहाँ किसान एकत्रित होकर चले गए हैं। जो हमारा काम था, जो 30 दिन का समय दिया गया था आपत्ति दर्ज कराने का, वो आपत्ति किसानों ने दर्ज करा दी है, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से कोई किसानों को संतोषजनक जवाब नहीं मिला है और जब तक किसानों को संतोषजनक जवाब नहीं मिल जाएगा तब तक किसान इस परियोजना को सफल नहीं होने देगा। सभी किसान गोल हैं और 1 इंच भूमि अपनी बिना मुआवजे के नहीं देंगे। आपको बता दें कि महापंचायत में फैसला लिया गया है कि आगामी 21 अप्रैल को फिर से बड़ी सभा होगी, जिसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने महापंचायत के मंच पर चुने हुए नाम लिए बगैर जनप्रतिनिधियों पर भी तंज कसा और कहा कि आज जब किसानों के सामने संकट खड़ा है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि उनके साथ नहीं खड़ा है, आने वाले समय में उनको भी इसका जवाब दिया जाएगा। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।